आप सब जान रहे थे कि बिहार में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे और जिस तरीके से कल नतीजे सामने आए हैं, जिस तरीके से कल परिणाम सामने आए हैं, एक बात उन परिणामों ने स्पष्ट कर दी है कि बिहार की जनता ने बहुत ही डिसाइसिव एक क्लियर मैंडेट हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिया। जनता ने इस बात को स्पष्ट तौर से समझा कि बिहार में अगर विकास संभव है तो उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच का होना बहुत ज़रूरी है। लोक जनशक्ति पार्टी भी निरंतरता में शुरू से लेकर चुनाव के अंत तक इसी बात को मैं कहता रहा कि ज़रूरी है बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मजबूत होना, ताकि आने वाले दिनों में जो जिस तरीके से बिहार को हम लोग विकसित देखना चाहते हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री जी की वही सोच बिहार में भी देखने को मिले। मुझे खुशी है और इसके लिए मैं बधाई दूंगा हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को, कि जो बेहतरीन प्रदर्शन भाजपा का रहा उसके वो हकदार भी थे। और इसीलिए मैंने भी बार बार कहा था, मैं चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतरीन रहे। मुझे खुशी है कि बिहार की जनता ने जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी को भी अपना प्यार दिया, अपना समर्थन दिया, लगभग 25 लाख के करीब मतदाताओं ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर अपना विश्वास जताया। लगभग 6% के आसपास जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी को मत प्रतिशत मिला और अकेले लड़ने पर मिला, मुझे खुशी है इस बात की। और उसके लिए मैं तमाम अपने पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम पार्टी के नेताओं का मैं धन्यवाद करूंगा कि जिस तरीके से अकेले लड़ने की ताकत लोक जनशक्ति पार्टी ने दिखाई। आज तक हम लोग को हमेशा यही कहा जाता था कि भैया कुछ लघु पार्टी है, जब किसी के साथ लगेगी तभी कुछ होगा। पर मुझे खुशी है कि जिस तरीके से पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, मजबूती से पार्टी ने चुनाव लड़ा और जिस तरीके से मत प्रतिशत लोक जनशक्ति पार्टी को मिला इन चुनाव परिणामों के बाद, इसने पार्टी में कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा ये लेकर आया। और हम लोग की सोच भी यही थी। बहुत ज़्यादा पार्टी के पास जिन हाल फिलहाल के वर्षों में जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव रहे, पार्टी के पास बहुत ज़्यादा कुछ खोने के लिए था नहीं, पर पाने के लिए अनंत संभावनाएं थीं। आज पार्टी का मनोबल जिस तरीके से बढ़ा है, पार्टी के कार्यकर्ताओं में जिस तरीके से जोश आया, उत्साह आया है कि अकेले हम लोग चुनाव लड़कर अगर हम लोग इतना बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। कि प्रत्याशियों का प्रदर्शन अच्छा रहा। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर दूसरे नंबर पर हम लोग के प्रत्याशी आए। महज 4,000, 5,000, 6,000 से कुछ सीटें हैं जो पार्टी ने लूज़ की। अधिकांश सीटों पर तीसरे नंबर पर जहां पर भी पार्टी रही, उसमें भी अगर आप पार्टी के प्रत्याशियों का मत प्रतिशत देखें, जो संख्या उन लोगों को मिली है, तो ये अपने में एक नया बड़ा जनाधार पार्टी ने खड़ा किया है और ये कहीं ना कहीं पार्टी की नींव को यहाँ से और ज़्यादा मजबूत करता है। 2025 का जो हम लोग का लक्ष्य है, उसके हम लोग और करीब पहुँचे हैं। बहरहाल इस बार का भी जो हम लोग का लक्ष्य था, शुरू से इस बात को मैंने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि भैया भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा मजबूत हो। यकीनन मैं इस बात को भी उतनी ही विनम्रता से मैं कबूल करता हूँ कि मैं ये भी चाहता था कि लोक जनशक्ति पार्टी का भी प्रदर्शन बनिस्बत बेहतर हो, जिसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया। अकेले जिन परिस्थितियों में मैं चुनाव में उतरा था, जितना मुझसे बन पाया उतना करने की मैंने कोशिश की। आप सब जान रहे हैं कि वो वही दौर था जब पिताजी का भी निधन हुआ था। 10 दिन का एक समय ऐसा मुझे मिला था जब मुझे अपने योद्धाओं को रणभूमि में उतारना था, क्योंकि एक लंबे समय तक हम लोग को इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि जनता दल यूनाइटेड किन किन सीटों पर चुनाव लड़ी। और ये बात हम लोगों ने स्पष्ट की थी कि हम लोग के अधिकांश प्रत्याशी जनता दल यूनाइटेड के सामने ही होंगे। एक लंबा समय लगा क्योंकि कुछ नए गठबंधन एनडीए में जाकर जुड़े, वीआईपी वगैरह जाकर जुड़े, और उसके बाद जिस तरीके से सीटों की जानकारी सामने आई, तो मुझे लगता है 6 या 7 तारीख के आसपास हम लोग को स्पष्ट रूप से पता चला कि किन किन सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ रही है और किन किन सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रही है। और 8 तारीख का दिन था जब जब पापा का उनका निधन हुआ, और वही दिन था जब मेरे पास पहली बार ये जानकारी आई भी थी कि किन सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रही है, किन सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी को अपने प्रत्याशी उतारने हैं। कल से ईमानदारी से मैं बोलूं, जिस उत्साह के साथ पार्टी है या जिस उत्साह के साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल है, क्योंकि हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि किन परिस्थितियों में हम लोगों ने चुनाव लड़ा। 8 तारीख की वो रात एक ऐसी रात भी थी जब हम लोग संभवतः परिस्थितियों के सामने घुटने भी टेक सकते थे, हम लोग अपने हाथ खड़े कर सकते थे, हम लोग कह सकते थे कि भैया पापा का निधन हुआ है, नहीं तैयार है पार्टी अभी की तारीख में, नहीं तैयार है हमारे प्रत्याशी, हम लोग शायद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। पर मुझे खुशी है कि हम लोगों ने घुटने नहीं टेके, हम लोगों ने परिस्थितियों के सामने
हम लोग झुके नहीं और बल्कि उन्हीं परिस्थितियों को अपने अनुकूल करके मजबूती से हम लोगों ने चुनाव लड़ने का हम लोगों ने काम किया। पार्टी की एक मजबूत नींव को हम लोगों ने तैयार करने का काम किया। मैं एक बार फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी और विशेषतः हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्हीं की कारण से आज पुनः जिस तरीके से एनडीए की सरकार बिहार में बनना संभव हुई है और कल जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर बिहार का उन्होंने नारा दिया और जिस तरीके से बिहार को लेकर वो एक नई सोच के साथ आए हैं कि आने वाला जो दशक है वो बिहार में विकास की एक नई धारा खड़ी करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जब प्रधानमंत्री जी खुद प्रदेश का नेतृत्व करेंगे और जब प्रधानमंत्री जी खुद इसकी मॉनिटरिंग करेंगे कि उनके संरक्षण में बिहार विकास की राह पर आगे बढ़े, तो यकीनन जो एक लंबे समय से हम लोग बिहार में विकास की बात करते हैं वो संभव हो पाएगा। मैं बिहार के तमाम मतदाताओं का, पूरे बिहार की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर अपना विश्वास जताया। अकेले पार्टी चुनाव में उतरी, उसके बावजूद जिस तरीके से लगभग 25 लाख लोगों का समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी को मिला। बाकी भी अगर आप दलों को देखें जो 4-4, 5-5 झंडे के साथ भी जो चुनाव में उतर रहे थे, कोई 55 लाख, कोई 60 लाख के आसपास उनको समर्थन मिला है। तो ऐसा नहीं कि रेस में कहीं लोक जनशक्ति पार्टी एकदम इररेलीवेंट है या एकदम छूट गई है। 15-16% जिस तरीके से गठबंधन के साथियों को मिला, 4-4 गठबंधन होने के बावजूद, और वहीं लोजपा को जिस तरीके से 6% का मत प्रतिशत हम लोग को मिला, ये अपने में दर्शाता है कि बिहार की जनता ने जिस तरीके से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को अपना समर्थन दिया, उसमें अपना विश्वास रखा। इस विश्वास को इसी तरीके से आने वाले समय में बरकरार रखा जाएगा। ये वादा मैं बिहार की जनता से करता हूँ। ये वादा मैंने किया था कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार को पहले पायदान पर लेकर जाना है। पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी जीत के बाद यकीनन प्रधानमंत्री जी का भी अपना योगदान रहेगा, पर लोक जनशक्ति पार्टी भी निरंतरता में यहाँ से अपने उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष हम लोग करते रहेंगे। और अंतोगत्वा मैं फिर से आप सबके माध्यम से जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का तो बधाई देता हूँ, वहीं बिहार की जनता के लिए इस डिसाइसिव मैंडेट के लिए कि भारतीय जनता पार्टी को जो मजबूत मैंडेट बिहार की जनता ने दिया, उसके लिए मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करता हूँ। मुझे प्यार और सम्मान देने के लिए, उसके लिए मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करता हूँ।